भाई सबसे पहले नरेशन जिसका दूसरा नाम होता है स्पीच, क्या होता है बोलो? स्पीच। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, कुछ नहीं बोले सर जो बात को जैसा बोलना था वैसा के वैसा लिख दे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो क्या है? उस बात को अपने शब्दों में बोल दे, वो क्या है? मान लीजिए रवि करके एक लड़का है, रवि सैड क्या बोलता है? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ। रवि ने कहा मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। इस बात को हम जब अपने शब्दों में कहेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? इनडायरेक्ट में। ये समझ में आया? अब डायरेक्ट नरेशन जो होती है ना स्टूडेंट, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं आप लोग रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हो? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो हिस्सा है जिसमें रिपोर्ट दी गई इसको कहते हो आप रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच दो भागों में डिवाइड होती है। पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे हिस्से को। क्या समझ में आया बात? आगे ले चलता हूं। जब आप रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। और इसको जोड़ने के पूरे 4 नियम होते हैं। कितने नियम? पहला, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? ये रही रिपोर्टिंग स्पीच, इसकी जो वर्ब है ये सैड की बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या यहां ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया। अगर मान लो ऐसा हो सेड टू मी, सेड टू देम, सेड टू अस, ऐसा कुछ दिया हो तो आपको सेड टू का क्या करना होता है? अगर आपको सेज टू आ जाता है तो, अगर आपको सेड टू आ जाता है तो क्या ये समझ में आया? सारे स्टूडेंट्स को रिवीजन चल रहा है चूंकि टॉपिक हम एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं, फास्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं, है ना। नेक्स्ट, दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए? कनेक्टिव क्या लगाते हैं? तीसरा चेंज, प्रोनाउन चेंज। क्या समझ में आया? चौथा चेंज, टेंस चेंज। लेकिन कब होगा एप्लीकेबल? टेंस चेंज इज एप्लीकेबल व्हेन यू फाइंड योर रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट टेंस। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो ही टेंस चेंज एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज टेंस चेंज एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या दिमाग में फिट हुआ? रियली? पक्का पक्का? तो भाई ये 4 मेजर चेंजेस होते हैं जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तब। अब आप देखो यहां पर, यहां लिखा है रवि सेड आई एम ए स्टूडेंट, है ना। इसको आप जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो आप क्या लिखोगे? सैड दैट। ये लिख दिया, रवि सैड दैट लिख दिया। टोल्ड क्यों नहीं किया बताइए? ऑब्जेक्ट नहीं दिया था इसीलिए, तो रवि सैड दैट। अब ये जो आई है वो कौन है? तो रवि का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंस चेंज में क्या यहां तक ये आपको समझ में आया सभी को? कहीं कोई डाउट है? अब मान लीजिए लिखा है रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा आई एम ए स्टूडेंट, कि मैं एक स्टूडेंट हूं। तो रवि करके एक लड़का मेरे पास आया और मुझे खुद आकर बोल रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं इस बात को अपने शब्दों में क्या कहूंगा? कि रवि ने मुझसे कहा कि वह एक स्टूडेंट था। तो क्या कहोगे? रवि टोल्ड मी दैट ही वाज अ स्टूडेंट। क्या समझ में आया? अब मान लीजिए रवि सेड यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। रवि सेड टू मी। अब रवि किससे बोल रहा है बताइए? मुझसे। और याद रखना रवि अपने आप को आई बोलेगा लेकिन लिसनर को क्या बोलेगा? तो जहां भी यू आएगा इसका मतलब है मी, जहां भी आई आएगा इसका मतलब कौन है? तो ये जो यू है ये चेंज किस में होगा बच्चों? आई में। क्यों होगा? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट में क्या दिया है? मान लो ऑब्जेक्ट में आपको किशन दिया होता तो यहां पर यू किस में चेंज हुआ था? ही में। राधा दिया होता तो कुछ आ रही है बात समझ? मतलब कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है दिया हुआ रिपोर्टिंग स्पीच में, उसी ऑब्जेक्ट के बेस पर ये सारा का सारा पूरा खेल चलता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही क्या? अब देखो रवि सेड टू मी यू आर ए स्टूडेंट, तो आंसर आएगा रवि टोल्ड मी दैट आई वॉज ए स्टूडेंट। क्या बनेगा? रवि टोल्ड मी दैट आई वॉज ए स्टूडेंट। क्या आपको समझ में आया? कहीं कोई डाउट? पक्का पक्का?
अब बात करते हैं हम लोग इसमें जो चेंजेस होते हैं उन सारे चेंजेस की। लेट्स सी। अब आपको क्या करना है, अगर मान लो नेगेटिव या अफर्मेटिव नेगेटिव समझ में आ गया, अब अगर आपको इंटरगेटिव आ जाता है तो आपको कैसे डील करना वो चीज समझा रहा हूं मैं। सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच आई क्या बात समझ में? ये रिपोर्टेड स्पीच बात है नहीं, यहां पर आप क्या यूज करोगे, कनेक्टिव। यहां पर आप रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, अब इधर देखना सारे के सारे स्टूडेंट का अटेंशन। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टूडेंट अफर्मेटिव है फिर नेगेटिव है, क्या है, तो कनेक्टिव में क्या लगाओगे, दैट। और आपको सैड टू का क्या करना है, टोल्ड। सेज टू का टेल्स, और से टू का आई के बाद समझ में? कोई डाउट है? लेकिन अगर ये इंटरगेटिव आ रही है तो इंटरगेटिव दो होती हैं, एक होती है हेल्पिंग ओ वाली और दूसरी होती है WH। तो जो हेल्पिंग ओ वाली है उसको कैसे चेंज करते हैं अपन, लेट्स चेंज इट। अगर हेल्पिंग ओ वाला है तो उसमें कनेक्टिव में क्या लगाओगे, इफ या वेदर। क्या लगाओगे बोलो, इफ या वेदर। और अगर WH वाला है तो कनेक्टिव में क्या लगाना है, इसमें WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। WH को लगाकर सेंटेंस को क्या बनाना है, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। आई क्या बात समझ में? और इफ और वेदर को लगाकर, किसको लगाकर, वेदर को लगाकर सेंटेंस को क्या बनाते हैं, अरे क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं। आई क्या बात समझ में? अरे आई नहीं आई? अब देखो यहां पर ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में दो चीजें, एक हेल्पिंग और दूसरा कौन सा, WH। हेल्पिंग ओ वाला अगर आता है तो कनेक्टिव में इफ और वेदर लगाना, और WH वाला आता है तो WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। क्या ये बात समझ में आई? कनेक्टिव की बात तो हमने समझ ली, लेकिन ये क्या, तो बोले सर इसमें आस्क्ड, आस्क और आस्क। भले ही आपको ऑब्जेक्ट आए नहीं आए, आपको आस्क्ड करना है, मतलब करना है। गेटिंग? अब आपके सामने कुछ एक्सरसाइज में यहां पर दे रहा हूं जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो समझने के लिए। नंबर 1 एक्सरसाइज, शी सैड पापा विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। दूसरा, किशन सैड मम्मी आई एम गोइंग टू प्ले। तीसरा, रीना सैड I have no time to help you। चलिए भाई, तीन के आंसर क्या क्या आएंगे पता है सभी को? सबसे पहला काम देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरगेटिव है। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले व्हाट यू हैव टू सी, वेदर इट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव। इफ इट इज इंटरगेटिव देन यू आर हैविंग टू ऑप्शंस। If it is interrogative that starts from helping verb, then you have to connect, then you have to use if and whether as a connective, and you have to change said into asked, says into ask, and say into ask. Getting? आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो आप सबसे पहले ये देखिए कि किसको किस में चेंज करना है। सबसे पहले तीनों सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना है। She said, पापा will you help me? तो यहां पर ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरगेटिव है, इंटरगेटिव है। इंटरगेटिव में हेल्पिंग वो वाला है कि WH वाला है? देखो विल से शुरू हुआ, विल यू हेल्प मी। पापा तो एड्रेसिंग वर्ड है, इसको तो काउंट ही नहीं करना है। विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क या विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, यही सेंटेंस है आपका, है ना? अब आपका ये वाला सेंटेंस है हेल्पिंग वो वाला, तो कनेक्टिव में क्या लगेगा, इफ और वेदर और आस्क्ड कर देना है आपको। क्या कर देना है? ध्यान देना क्वेश्चन। तो जब आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो आप कहेंगे शी आस्क्ड। पापा किसके हैं? लड़की के पापा है, तो हर फादर। अब कनेक्टिव में आपको इफ और वेदर में से क्या लगाना है, जो अच्छा लग रहा है। आपने कहा इफ, तो इफ लगा दो, वेदर तो वेदर। इफ छोटा है तो वो लगा दिया हमने। शी आस्क्ड हर फादर इफ। यू किसको बोल रही है? वो पापा को, मतलब ही। विल का
वुड हेल्प मी कौन है यहां पर, तो क्या होगा इसका, आया क्या समझ में, नहीं आया। सो शी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड हेल्प हर, दैट इज द आंसर। आर यू गेटिंग एवरीवन? कहीं कोई डाउट, समझ गए क्या? दूसरा देखो, किशन सैड मम्मी आई एम गोइंग टू प्ले, मम्मी मैं जा रहा हूं खेलने, ये किसने किससे कहा, तो किशन स्पीकर हो गए, मम्मी कौन हो गई। अब इसको जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो पहले ये बताओ आई एम गोइंग टू प्ले कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव कनेक्टिव क्या लगता है, और सेड टू का क्या होता है, तो बिल्कुल कर दो, किशन टोल्ड हिज मदर दैट। एक मिनट, इसमें इफ लगाया था, इसमें ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है और ये अफर्मेटिव। आई के बाद समझ में। अब हम चेंज करते हैं, आई कौन है यहां पर, किशन, तो आई का क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू प्ले। क्या समझ में आया आपको, रियली, पक्का पक्का। नेक्स्ट देखो, रीना सेड टू अस आई हैव नो टाइम टू हेल्प यू, रीना ने हमसे कहा कि मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए। अब बताइए इसको क्या चेंज करेंगे आप, टोल्ड अस दैट। एक मिनट, सबसे पहले बताओ आई हैव नो टाइम टू हेल्प यू अफर्मेटिव है नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव है, नेगेटिव में दैट, सेड टू का बिल्कुल करो, रीना टोल्ड अस दैट, दैट लगा दिया। आई कौन है, रीना है क्या से, शी नो टाइम टू, यू किसको बोल रही है वो, तो क्या हो जाएगा यहाँ, मान लो ऐसा होता रीना सेड टू रोहन, तो यहां क्या होता, यहां फिर हिम लिखते आप, क्योंकि रोहन क्या है, ठीक है, एक मेल है इसलिए उसके साथ हिम लगता। अगर रीना की यहां सीमा लिखा होता तो आ रही क्या बात समझ में, नहीं आ रही। अब मुझे बताइए, क्या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन को समझ रहे हैं, पक्का पक्का। अच्छा, अब अगर मैं आपको ऐसा देता हूं सेंटेंस, मान लो फॉर एग्जांपल, शी सैड पापा हाउ विल यू हेल्प मी, पापा आप मेरी मदद कैसे करोगे, मान लो ऐसा सेंटेंस होता तो क्या करते, शी आस्क्ड हर फादर। in that case you don't have to do anything special, simply on the place of if and whether you have to use the wh word as a connecting, getting? जहां if और whether लगा है वहां आप how लगा दो, आपका सेंटेंस अपने आप चेंज हो जाएगा, आंसर आएगा she asked her father how he would help। अगर मान लो ऐसा होता she said पापा when will you help me, when होता तो यहां पर क्या लग जाता, when he would help her। Are you getting? Are you getting everyone? क्या आपके दिमाग में चीजें फिट हुई? चलिए मैं और भी एग्जांपल्स देकर आपको और चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तैयार है सभी? अरे सो रहे हो, जग रहे हो, नींद में हो? नेक्स्ट वी हैव रीना सैड सोहन वेयर आर यू, the teacher said 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। किसने किससे कहा, सीमा said स्टार्ट। यस बेटा, पहले सेंटेंस देखो कौन सा है, कौन सा है, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में टोल्ड करेंगे आप, तो फिर अरे क्या करेंगे, आस्क करेंगे। और सेंटेंस किसमें, स्पीकर कौन है, रीना, लिसनर कौन है, कनेक्टिव में क्या लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बनेगा, यू, यू कौन है, तो यू का क्या होगा, आर का वॉज, ये बन गया आंसर। अब आप सुनना सारे स्टूडेंट, देखो इधर ध्यान देना बेटा, रीना सैड सोहन वेयर आर यू, है ना। अब इसको इंग्लिश में करेंगे हम, तो रीना आस्क्ड सोहन।
एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी नो, यहां तक सबको आ गया समझ में? हमने टोल्ड की बजाय आज क्यों लगाया? वेयर आर यू जो है वो आपका एक इंटरगेटिव है, इंटरगेटिव में WH को लगाते हैं हम, दैट्स वाई, ठीक है ना, इंटरगेटिव है और इसमें हम लोग आज लिखते हैं, दैट्स वाई, गेटिंग? अब कनेक्टिव में क्या लगेगा बताओ? लिख दिया, लिख दिया। अब वेयर के बाद में सब्जेक्ट बताओ क्या है इसमें? यू। यू किसको बोला जा रहा? सोहन, ही। यहाँ क्वेश्चन मार्क था, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। कुछ आया समझ में? नहीं आया? अगर आप बच्चों ऐसा लिख देंगे कि रीनास आस्क्ड सोहन वेयर वॉज ही, तो ये गलत हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। व्हाई? यस, क्योंकि आपने उसको अफर्मेटिव बनाया ही नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। पहले आपको WH के जस्ट बाद किसको लगाना होता है? सब्जेक्ट को लगाना, तो इस बात का विशेष ध्यान देना। चलो अगला ले चलता हूं मैं। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। अब एक बात सारे स्टूडेंट नोट करके लिख लेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस में, यूनिवर्सल ट्रुथ में और प्रोवर्ब्स में टेंस चेंज नहीं होता है। आई रिपीट दिस लाइन, whenever you find any statement in reported speech which is what you can say any universal truth, any mathematical equation or any universal truth, any mathematical equations or any proverb, so you don't have to make any change। पहला लिख लो proverb, दूसरा लिख लो mathematical equations और तीसरा लिख लो universal truth, सार्वभौमिक सत्य। तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता। अब मुझे बताइए 2 and 2 makes 4, ये क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशंस है, तो इसमें टेंस चेंज होगा क्या? तो सिर्फ आपको ये लिखना है इसमें, द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4 की मेड 4? मेक्स ही लिखना, नहीं तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में मेड करके बैठ जाए। नहीं समझे? देखो इधर एक सेंटेंस और बताता हूं इसी बेसिस पर। she said to us the sun rises in the east। पूर्व जो है, पूर्व दिशा से सूर्य क्या होता है? उगता है। ये बताया किसने? एक लड़की ने किससे कहा? हमसे कहा। तो आप इसका क्या लिखोगे आंसर? she told us that the sun। ऐसा मत करना है कि सर ये तो राइज प्रेजेंट सिंपल है, इसका राइज का रोज कर दे, सेकंड फॉर्म बना दे, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना। आ रही क्या बात समझ में? मैथमेटिकल इक्वेशंस में, यूनिवर्सल ट्रुथ में और प्रोवर्ब्स में। प्रोवर्ब्स कैसे? रवि सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो रवि सेड दैट ऑनेस्टी इज द। किशन said to us where there is a will there is a way, जहां चाह वहां रहा, तो किशन told us that where there is a will there is a way। The preacher said if you help others God will help you, so the preacher preached that if we help others God would help us, God will help us। तो जितनी भी preachings है, proverbs है, mathematical equations है, इनके साथ में आपको क्या करना है? टेंस चेंज नहीं करना है। आई क्या बात समझ में? नहीं आई? आगे बात, चलो आगे ले चलता हूं मैं। बताइए, सीमा सेड रोहन व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। सीमा ने कहा रोहन तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? बताइए। एक मिनट, स्पीकर कौन है? सीमा। लिसनर कौन है? तो आज के किस में चेंज, सेड किस में चेंज हो जाएगा? अब आएगा लिसनर, अब आएगा कनेक्टिव। एक मिनट, स्टॉप स्पीकिंग। फर्स्ट लेट मी नो, यहां तक सबको समझ में आ गया? आज क्यों लगाया? क्योंकि प्रश्न पूछा है। रोहन क्यों लिखा? क्योंकि लिसनर जस्ट उसके बाद आता है। वाई क्यों लगाया? क्योंकि कनेक्टिव में क्या लगेगा? वाई। अब वाई के बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। यू किसको बोल रहे हैं? रोहन को। तो इसका क्या हो जाएगा? ही वॉज। मी कौन है इसमें? सीमा। तो डिस्टर्बिंग हर, मी का क्या हो जाएगा? तो आंसर बनेगा सीमा आस्क्ड रोहन व्हाई ही वाज डिस्टर्बिंग हर। गेटिंग? कहीं कोई डाउट? अब मैं दे रहा हूं 10 सेंटेंसेस आपको, 10 नहीं, मैं दे रहा हूं 5 सेंटेंसेस सिर्फ चेक करने के लिए आपको रिवीजन में समझ में आया या नहीं आया। लिखो। पहला क्वेश्चन है, सीमा सेड टू रवि हाउ आर यू नाउ।
सीमा ने रवि से पूछा अब तुम कैसे हो, तो सीमा ने रवि से पूछा कि वह तब कैसा था, तो सीमा आस्क्ड रवि हाउ, क्या यही किया? क्वेश्चन मार्क मत लगाना, फुल स्टॉप लगाना। पहले तो हमने सेट को आस्क्ड में चेंज किया, रवि को रवि की जगह लिखा, हाउ को कनेक्टिव के रूप में लगाया, यू को आगे लेकर आया और ही लिखा, ठीक है। आर का वॉज हो गया क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है, और नाउ का क्या हो गया? नाउ का देन, टुडे का दैट डे, हियर का देयर, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, विल का दिस का, नाउ का याद रखना सारे चेंजेस, दिस डे का दैट डे, टुडे का भी दैट डे। ओके, रवि सेड सीमा आई एम फाइन, रवि टोल्ड सीमा दैट ही वाज फाइन। आया क्या समझ में? चलो अगला देखते हैं। सीमा सेड टू रवि विल यू गो टू स्कूल टुडे, सीमा क्वेश्चन कर रही है, विल कौन सा वाला? इंटरोगेटिव वाला, तो कनेक्टिव क्या लगेगा? इफ और वेदर, और आस्क्ड हो जाएगा। तो सीमा आस्क्ड रवि इफ, यू कौन है? रवि है, ही, विल का वुड गो टू स्कूल, टुडे का दैट डे, तो आंसर बनेगा सीमा आस्क्ड रवि इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? मैक्सिमम, वेरी गुड। रवि सेड टू सीमा आई विल नॉट गो टुडे, आई विल नॉट गो टुडे, आई विल नॉट गो टुडे, तो क्या बोलोगे? रवि, एक मिनट, टोल्ड आएगा कि आस्क्ड आएगा? नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आप देख सकते हो क्या लगाते हैं? टोल्ड। कनेक्टिव में तो रवि टोल्ड सीमा दैट ही वुडंट गो दैट डे। क्या समझ में आया? नहीं आया? नेक्स्ट, दे सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स अदर्स, ईश्वर उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो दे सेड दैट, एज इट इज लिखना है इसको, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि भाई ये अच्छी बात है, एक प्रीचिंग है, ठीक है ना, प्रोवर्ब कह सकते हो इसको आप। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स, ईश्वर उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो ये बनेगा इसका आंसर एज इट इज। अब मुझे बताइए क्या पूरे पांचों सही गए सभी के?